गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मैं आज एक्टिव पैसिव की दूसरी सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जो कि पहली सीरीज जो है मेरे मेरे ही एक वीडियो में जो फेसबुक पे पड़ी हुई है उसमें मैंने बनाई थी, जो कि साधारण सिंपल की थी। आज हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो, जो एक्टिव और पैसिव होता है उसका निगेटिव फॉर्म क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। नकारात्मक वाक्य। तो इनकी जो पैसिव बनाते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, हर टेंस के अनुसार उसकी सहायक क्रिया के साथ में नॉट जोड़ दिया जाता है। जैसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी सहायक क्रिया कौन सी होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है इज। पैसिव की सहायक क्रिया है आर और एम। वैसे टेंस की मुख्य सहायक क्रियाएं होती हैं डू और डज, जो कि मैं पीछे करा चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जा करके। तो ये जो है टेंस की सहायक क्रिया डू और डज हो गई, ये पैसिव की सहायक क्रियाएं होती हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रियाएं ही लगती हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव में। अब इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा? तो इन क्रियाओं के साथ हम नॉट लगा देते हैं। जैसे कि इज लिखा है तो क्या हो जाएगा? इज नॉट हो जाएगा। दूसरी क्रिया क्या है? आर नॉट हो जाएगा। फिर आई एम नॉट हो जाएगा। ये तीन क्रियाएं होती हैं जो कि नकारात्मक वाक्यों में लगाई जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में। तो देखिए कैसे बनता है। जैसे ट्रांसलेशन आया है एक्टिव का वाक्य ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये एक्टिव का वाक्य है। तो इसकी हम पैसिव बनाएंगे। तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य की पैसिव, तो बहुत सरल है। क्या है इसके नियम, क्या होते हैं कि कर्ता को कर्म बनाना। तो ये हमारा मतलब उल्टा, ये जो कर्ता होता है इसको कर्म, कर्म को कर्ता। नियमों को हम ध्यान से सुनते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, दिए हुए कर्म को हम कर्ता बनाते हैं। जो इधर हमारा ऑब्जेक्ट होता है कर्म, इसको हम बनाते हैं कर्ता। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया। कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है? एक्टिव, मतलब एक वचन के साथ इज नॉट हो जाएगी, बहुवचन के साथ आर नॉट, और आई के साथ आई एम नॉट लग जाता है। प्लस उसके साथ में वर्ब कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये हो गया हमारा मतलब क्या करेंगे हम, सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाएंगे, उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट जो वाई लगता है वी वाई उसको लगा देंगे, उसके बाद इधर वाला कर्ता होता है इसको हम कर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है सॉन्ग, तो हम क्या करेंगे पैसिव बनाने के लिए इधर वाला एक गीत कह रहा है ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत नहीं गाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक गीत उसके द्वारा नहीं गाया जाता है, तो बन जाएगा ए सॉन्ग। ठीक है, अब इधर एक वचन बना, यानी कौन सा कर्ता बन गया? एक वचन। कर्म को हमने उठाया, कर्ता में कन्वर्ट किया, तो कर्ता हमारा कौन सा वचन बना? एक वचन, यानी सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन संख्या बनी हमारी। तो हम क्या करते हैं, ए सॉन्ग के साथ में सहायक क्रिया इज लगा देते हैं। ए सॉन्ग इज नॉट, ठीक है, नहीं, इधर नहीं नॉट लगा तो इधर भी नॉट लगेगा, इज नॉट। अब मुख्य क्रिया इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग, ये हो जाएगी संग। ठीक है, संग। उसके बाद में वाई, और उसके बाद ही किससे चेंज हो जाएगा? ही प्रोनाउन चेंज इनटू हिम, ही हिम में बदल जाएगा। इस प्रकार से कोई भी एक्टिव पैसिव का वाक्य होता है, किसी भी टेंस का वाक्य होता है, आप उसे बना सकते हैं। ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यही सहायक क्रियाएं रहती हैं, लेकिन इनके साथ में बीइंग जोड़ दिया जाता है। बीइंग मतलब इज बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा, आई एम बीइंग हो जाएगा। और जब इनमें नहीं वाला आएगा, नॉट आएगा इनमें, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे,
इनमें मतलब इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग लिख देंगे। जैसे ये मान लीजिए एक्टिव लिखा है रोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया, इसका हम बनाएंगे पैसे, कैसे बनेगा देखिए, क्रिकेट से इसको कर्ता को मतलब कर्म को कर्ता बनाइए, तो इसका पैसे लिखिए। देखिए क्रिकेट को क्या करेंगे, कर्ता बनाएंगे। क्रिकेट एक वचन बना, एक वचन के साथ में इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसकी लगेगी मतलब प्लेग, इसकी थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी, प्लेग, ए वाई प्लेट हो जाएगा। और बाई, और उसके बाद में करता कौन है, रोज नाउन है, तो हम इसको नाउन को नाउन ही रहने देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य। इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब सॉरी, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनता है, नहीं वाला। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग देखते हैं। इसकी कैसे कैसे बनती है, इसकी टेंस की साइकिल क्या होती है, हैज और है। एक वचन के साथ हैज लगता है टेंस में, और बहुवचन के साथ में हैव लगता है। हम लोग क्या करते हैं, पैसे बनाते हैं। जब पैसे बनाएंगे तो क्या साइकिलें पैसे में हो जाएंगी, एक वचन के साथ मतलब निगेटिव में जाएंगी तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैज नॉट बीन। अब जो उसके बाद बहुवचन के साथ में क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन। पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा उसके एक अगले टेंस की साइकिलियाँ लगाई जाती है। जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की साइकिलियाँ लगेंगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही साइकिलियाँ होंगी, लेकिन उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की साइकिलियाँ लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन उधर वाली साइकिलें उसके अगले टेंस की होती हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो साइकिलें लग जाएंगी मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जैसे कि बाज और बर। अगर पास्ट काउंटर टेंस का वाक्य है तो साइकिलियाँ लग जाएंगी बाज भी और बर भी। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो साइकिलियाँ लग जाएगी हैड भी, ठीक है। इसी प्रकार से उसके हर एक अगले टेंस की, जैसे कि फ्यूचर है तो फ्यूचर काउंटर टेंस की साइकिलियाँ लग जाएंगी। फ्यूचर काउंटर टेंस जो अगर फ्यूचर काउंटर टेंस का आता है तो उसकी पैसी बनती ही नहीं है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट तो उसकी फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर काउंटर टेंस की साइकिलियाँ लगेंगी। उसके बाद में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट काउंटर टेंस की साइकिलियाँ ही लगती हैं, उन्हीं की सही, यानी कि इसका मतलब है कि उसके प्रत्येक एक अगले टेंस की सहायक क्रिया को हम प्रयोग करते हैं, मतलब एक पैसिव में होता है। तो अब देखते हैं आगे, जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम बनाए। देखिए लिखा है जैसे सोनू है राइटन एन ऐसे ए है, इसकी पैसिव जब हम बनाएंगे तो एन ऐसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नॉट लगना चाहिए, हैज नॉट निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं तो हैज नॉट होगा। सोनू हैज नॉट राइटन एन ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी हम पैसिव जब बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो ये बनेगा हाँ एन ऐसे हैज नॉट बीन थर्ड फॉर्म तो लिखी ही है रिटन बाई सोनू। ये हो गया, ये हमारा देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज हो गया। इसके बाद में होता है आपका हाँ प्रेजेंट पर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, दो साइकिलें होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की साइकिलें एक ही होती है, वो रिपीट जो टेंस में प्रयोग करी जाती है, लेकिन जो पैसिव में साइकिलें चेंज हो जाती है इसका तो वो कन्वर्ट हो जाती है चेंजेस को एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ में बर।
वाज। जैसे एक लिखा है एक्टिव का वर्ब, तुलसीदास रोट रामचरित मानस, ये लिखा है। तो जब हम इसकी पैसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा, इधर वाला एक कर्म है इसको हम कर्ता बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा रामचरित मानस। ठीक है। अब ये पास्ट इंफिनिट टेंस का वाक्य है तो साई क्रिया, यानी कि एक ही है, एक वचन है रामचरित मानस, तो साई क्रिया से वाली लगेगी वाज। हम क्या करेंगे रामचरित मानस वाज। ठीक है। थर्ड फॉर्म इसकी लगा दीजिए, ये क्रिया हमारी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। क्या हो जाएगी रिटर्न, रिटर्न हो गया। उसके बाद में वाई का प्रयोग, एजेंट वाई। फिर कर्ता कौन है तुलसीदास, इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट कर्म बनाएंगे। ठीक है। तो यह हो गया तुलसीदास, बन गया कि रामचरित मानस वाज रिटन बाय तुलसीदास, यानी कि रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखी जाती है। तो बहुत ईजी होता है, कोई कठिन नहीं होता है। ये आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में इंटरमीडिएट में भी आता है 2 अंक का, और हाई स्कूल की परीक्षा में भी 2 अंक का आता है, इसके लिए 2 अंक दिए जाते हैं। यूपी बोर्ड 2 अंक देता है। तो एक पोर्शन बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। जब तक आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो बच्चों से निवेदन यही है कि इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं इसके अगला टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट हो गया हमारा, पास्ट कंटिन्यू। देखिए पास्ट कंटिन्यू, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू टेंस, इसकी हम पैसे देखेंगे एक बार कैसे बनती है। टेंस की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो होती है वाज और वर। ये टेंस में सारी क्रियाएं होती है पैसिव वॉइस में, मतलब पास्ट कंटिन्यू टेंस की सारी क्रियाएं यही होती हैं। लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो उसकी सारी क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। वो सारी क्रियाएं हो जाएंगी वाई बीइंग और वर बीइंग। वाजबिंग और बर्बिंग ये हो गई। जैसे एक एक्टिव का वाक्य लिखा है, हाँ सोहन, समझने के लिए है। ठीक है। बाज फ्लाइंग सोहन एक पतंग उड़ा रहा था, ये हो जाएगा सोहन एक पतंग उड़ा रहा था। जब हम इसकी पैसे बनाएंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। वो कैसे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक पतंग सोहन के द्वारा उड़ाई जा रही है, तो ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये साइड, इसकी पैसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक पाइप। सॉरी इसमें गलती हो गई, यहाँ पे नाट लगाना चाहिए था, बार बार भूल जाता हूँ। सोन बाज नाट फ्लाइंग, यहाँ पे निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं तो नाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक पाइप। ठीक है। हाँ सारी क्रिया हो जाएगी हमारी वाज नाट बीइंग, एक पाइप वाज नाट बीइंग। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लाई फ्लिप फ्लॉप, वाई सोहन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले दिन हम जो है इसके आगे का टेंस जो है निगेटिव के पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।